Welcome my dear students, welcome on my YouTube channel. Today in this video we will discuss about a topic which is related to our gravitation. Definition of acceleration due to gravity. जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ना आज है इस वीडियो में। देखिए, द एक्सेलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसके पीछे कारण होता है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है। अर्थ उसको अपनी ओर खींच रहा होगा। तो जब अर्थ उसको अपनी ओर पुल करेगा तो हर एक सेकंड पर उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। शुरू में कुछ वेलोसिटी रही होगी, उसके बाद बढ़ गई होगी, उसके बाद बढ़ गई होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी को ही तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यदि किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज आता है किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ये एक्सेलरेशन भी किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो उसी को कह रहा है कि द एक्सेलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी। फ्री फॉल वाले वीडियो में ये समझाया जा चुका है कि ऑब्जेक्ट चाहे all bodies irrespective of their masses fall down with constant acceleration। कि ऑब्जेक्ट का मास पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट भारी हो या ना भारी हो, हल्की हो, वो जब गिरेंगी तो उनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए, एक एप्पल है, ट्री से ये गिर रहा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जब ट्री से अटैच था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी। फर्स्ट सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड, फिर 3 सेकंड पर 29.4 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो गई 39.2 मीटर पर सेकंड। तो देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर, हर सेकंड पर चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो कितना एक्सेलरेशन होगा भाई? तो हम एक्सेलरेशन निकालना जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप नोटिस करेंगे कि जो एक्सेलरेशन आया हर टाइम पर वो इक्वल रहा, ठीक है। एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस हुआ और किसके कारण हुआ? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में, वो अब 2 तरह के जी हम पढ़ चुके हैं, एक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी। देख रहे हैं? तो इनके बीच क्या रिलेशन है? एक देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक, यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसे हम जानते हैं कैपिटल जी, और एक हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी? इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड कीप इट इन योर माइंड। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू द अर्थ। हमको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उसका फार्मूला क्या है? कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही ना फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? इतना ही, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये हम जान रहे हैं। उसके बाद हमको ये भी पता है कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इक्वल टू स्मॉल जी इन द बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिर रहा है तो
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर वो स्मॉल जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता हो तो कितना होगा भाई, ये देखिए। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कैपिटल एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, यही एक्सेलरेशन अब प्रोड्यूस करेगा भाई। ये भी उसी के बराबर होगा न्यूटन। हम कह रहे हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एम मास की बॉडी है, उसमें जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उस पर लगने वाले फोर्स को एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी से हम डिनोट कर सकते हैं। तो अब देखिए दोनों एफ की वैल्यू, ये भी एफ की वैल्यू, ये भी एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू दोनों है। तो जब ये दोनों फोर्स की वैल्यू है तो इनको भी आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वल कर देते हैं। तो हमें मिलेगा एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमें याद रखना पड़ेगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच यही रिलेशनशिप है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम आर स्क्वायर, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जनरली इस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच रिलेशन नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या क्या है देखिए, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडी, मतलब अर्थ कह सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से आप जो है किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, इन फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फैक्टर्स ऑन विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमें फार्मूला मालूम है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मास जितना ज़्यादा होगा अर्थ का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों चीज़ों का इसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर किसी स्थान पर अर्थ का मास कम या ज़्यादा हो जाए तो भी, और यदि किसी स्थान पर अर्थ का रेडियस कम या ज़्यादा हो जाए तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ पर चेंज हो जाएगी। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है वैल्यूज ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जी की वैल्यू जब मून पर हम जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, जी की वैल्यू में कोई ना कोई चेंज तो आएगा, क्योंकि स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट और सैटेलाइट। तो अब अर्थ की जगह जब मून लेंगे तो भाई अर्थ की तुलना में मून का मास तो बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है कि जी की वैल्यू में भी चेंज आएगा, लेकिन कितना चेंज आएगा तो देख लेते हैं। इसमें आपको एक रिलेशनशिप सेटअप करके रिलेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन सेटअप करके। अब देखिए जो फार्मूला हम जानते हैं उसी फार्मूले से मून के लिए एक फार्मूला बना दिया हमने, जी मून इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ मून अपान रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून और कैपिटल जी की वैल्यू हम जानते ही हैं। व्हेन वी विल कैलकुलेट इट, इट विल कम नियर अबाउट 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए जब इन दोनों के बीच रिलेशन निकाला जाएगा, क्योंकि हमको अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता थी, हमने मून पर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता कर ली। अब डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में करके डिवाइड कर लेते हैं। तो जी मून अपान जी अर्थ डिवाइड करेंगे तो 1/6, यानी जी मून इज इक्वल टू 1/6 जी अर्थ।
Thus, acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.1/6 times the acceleration due to gravity on the surface of earth. यानी कि 1/6 टाइम्स ही केवल एक्सेलरेशन वहाँ प्रोड्यूस होगा अर्थ की तुलना में। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि मान लीजिए अर्थ पर आप किसी टेबल पर से 1 मीटर ऊंचाई के टेबल पर से जंप किए, ठीक। तो जब अर्थ पर जंप किए तो 1 मीटर से जंप किए और आप जाके अर्थ के पर स्टिक हो गए, रुक गए, रेस्ट में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मून पर आप वही टेबल ले जाएं और उसी 1 मीटर ऊंचे टेबल पर से मून पर जंप करें, मून के सरफेस पे, तो अब क्या होगा कि आप चिपके नहीं रहेंगे मून के सरफेस से। अब आप 1 इंटू 6 यानी 6 टाइम्स ऊपर तक जंप कर जाएंगे, 6 मीटर ऊपर तक। और फिर जब 6 मीटर ऊपर से नीचे आकर मून से टकराएंगे तो अब 6 का 6 टाइम्स, वो 1 का 6 टाइम्स था, अब 6 का 6 टाइम्स यानी 36 मीटर ऊंचाई तक आप चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही अर्थ की तुलना में मून का मास भी कम है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी कम होगा। ग्रेविटेशनल पुल कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो 1/6 टाइम्स ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा मून का सरफेस या मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू में एक तो मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट के कारण तो वेरिएशन आता ही है, देख लेते हैं कुछ और भी रीजन है। तो अब इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद द शेप ऑफ द अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाई, हमें मालूम है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। दिस एक्सप्रेशन फॉर जी इज कैलकुलेटेड बाई कंसिडरिंग द अर्थ एज ए स्फेरिकल बॉडी। ये जो फार्मूला दिया गया ये मानकर दिया गया था कि अर्थ जो है बिल्कुल स्फेरिकल है, गोली है, ठीक है। लेकिन इन फैक्ट द अर्थ इज नॉट स्फेरिकल इन शेप बट इट इज एग शेप्ड एज शोन इन फिगर। उसका शेप अर्थ का सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, इलिप्टिकल है, देख रहे हैं, एग लाइक शेप। तो अब जब एक लाइक शेप है तो देखिए इधर की रेडियस कम है और इधर की रेडियस ज़्यादा है, इसे पोल कहते हैं और इसे इक्वेटर कहते हैं। अब इनकी रेडियस बता दूं मैं आपको, पोलर रेडियस जो अर्थ की है वो 6357 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो 6378 किलोमीटर है। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, सही। तो अब आर की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अब समझने की ये बात है कि देखिए जब पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस में अंतर है, तो अगर कोई पर्सन इक्वेटर पे जाएगा तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब पोल पर जाएंगे तो रेडियस कम है तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक। देख लेते हैं इसको। Therefore, the radius of the earth is not constant throughout. Hence, the value of g is different at different points on the earth. The equatorial radius of the earth is about 21 kilometer longer than its polar radius. पोलर रेडियस की तुलना में इक्वेटोरियल रेडियस 21 किलोमीटर ज़्यादा है। तो जब 21 किलोमीटर ज़्यादा है तो इसका मतलब इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होगी, इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होगी। तो हेंस द वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट पोल्स। पोल्स पर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये रेडियस कम है, आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर कम, ठीक है। तो अब देखिए किसी वेट की वैल्यू, देखिए वेट इज ए फोर्स विच इज अप्लाइड बाई अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। वेट भी फोर्स ही होता है, तो उसका फार्मूला होता है m इंटू जी। तो यानी g की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो वेट भी घटेगा बढ़ेगा।
तो इसी लिए आप इक्वेटर पर अगर कोई पर्सन जाए तो जी की वैल्यू कम होने के कारण उसका वेट कुछ कम महसूस होगा, और पोल्स पर वही पर्सन जाए तो जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाने के कारण वहाँ पर उसका वेट ज़्यादा महसूस होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखिए, उसी में आगे बढ़ते हुए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। देखिए उसमें अर्थ का मास है, रेडियस है अर्थ का, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। Thus bodies of different masses are accelerated toward the earth with the same acceleration। इसीलिए चाहे भारी ऑब्जेक्ट गिरे चाहे हल्का ऑब्जेक्ट गिरे नीचे की ओर, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इक्वल प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन ऑफ जी इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? अर्थ के सेंटर की ओर। ये फार्मूला आप देख ही रहे हैं। वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ ए हेवनली बॉडी लाइक अर्थ एंड रेडियस इट्स एंड आर इज इट्स रेडियस। ठीक है, हेवनली बॉडी का मास और रेडियस है। एज ऑल हेवनली बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, द सन एंड द मून आर ऑफ डिफरेंट मासेज एंड डिफरेंट रेडाई। अलग अलग हेवनली बॉडी का मास अलग होगा, रेडियस अलग होगा। सो द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट हेवनली बॉडीज। तो अलग अलग हेवनली बॉडीज पर जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड एबव द सरफेस। जब हम द वैल्यू, ये चूंकि आपके सिलेबस से आगे की चीज़ है, 11th में पढ़ाई जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड आल्सो वी गो एबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन गोइंग एबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो जी की वैल्यू घटती है। For the body m raised to a height h above the surface of the earth, the acceleration due to gravity is decreasing, decrease होगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे और जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटती है। अब वो क्यों घटती है, इसका रीजन अब 11th का वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिर value of g at the center of earth. When the object is placed at the center of earth, the distance of the object from the center of earth r is 0। अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर पर रख देंगे तो जो r है फार्मूले में, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपन आर स्क्वायर, तो वो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की दूरी ही तो थी। अब वो सेंटर पर रख देंगे तो r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। Therefore the value of g is also 0। तो अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, डिफरेंस जान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में। एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर एज gravitational constant g is numerically equal to the force of gravitation that exists between two bodies of unit mass kept at a unit distance from each other। अगर उस फार्मूले f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर में सब की वैल्यू 1 1 ले लें, मास 1 kg और डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो उस फोर्स के इक्वल ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी नियर अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, अर्थ के आसपास। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर एंड इट इज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कहीं नहीं चेंज होती, इसकी वैल्यू चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेज। भाई
मास जो मासी ऑब्जेक्ट है उनके बीच कितनी दूरी है उस पर डिपेंड करेगा स्मॉल जी की वैल्यू, और ये इनडिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेज, मास के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा एक बराबर रहती है। एसआई यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए पर केजी स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ, इसने स्लैश हटाकर केजी -2 कर दिया है, तो बोथ आर राइट। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए लीनियर या स्ट्रेट लाइन, हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन जब अब बात होगी ग्रेविटी की, तो व्हेन एनी बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ देन ए इज इक्वल टू जी, तब ये वाला एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कैन बी रिटेन बाई रिप्लेसिंग ए बाई स्मॉल जी इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए एज ए इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिन्हें हम साइन कन्वेक्शन कहते हैं। जो चिन्ह लेंगे मार्क्स, वो साइन कैसा रहेगा। तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज टेकन एज -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेदर बॉडीज गोज अप और फॉल्स डाउन। मतलब हर एक न्यूमेरिकल में हम जी की वैल्यू माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक है, माइनस साइन के साथ जी की वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। तो ये तो हुई स्मॉल जी की वैल्यू के साथ कौन सा साइन रहेगा। अब डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है, तो दूरी जो है हम लेंगे डिस्टेंस को पॉजिटिव, तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ऊपर से फेंका गया और ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, नीचे से फेंका गया ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और ऊपर से फेंका गया नीचे जा रहा ऑब्जेक्ट तो हम उस डिस्टेंस को माइनस साइन के साथ नोट करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लेंगे। तो इस तरह डिस्टेंस का भी क्लियर हुआ। वेलोसिटी में क्या खास बात होगी कि वेलोसिटी मेजर्ड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, जो भी दिया रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ लेकर सॉल्व करेंगे। और वहीं वेलोसिटी मेजर्ड टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ आ रहा है अर्थ की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी को हम माइनस साइन के साथ यूज करेंगे, निगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। तो ये जो साइन कन्वेक्शन है इसको जरूर दिमाग में रखिए। जी की वैल्यू निगेटिव लेंगे, डिस्टेंस अगर जो है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट को तो बीच की दूरी पॉजिटिव लेंगे, नीचे की ओर फेंका जा रहा है तो निगेटिव डिस्टेंस लेंगे, और वेलोसिटी अगर अर्थ से सरफेस से दूर की ओर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, और अगर अर्थ सरफेस की ओर आ रहा है तो उसे निगेटिव लेंगे। इस तरह से इन सारे साइन कन्वेक्शंस का यूज करके हम कोई भी न्यूमेरिकल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे और नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।